नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी स्टडी पॉइंट 92 में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? द्रविड़, ऊर्ध्वरका, वेसर, नागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वरका। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। भारत में मंदिर स्थापित कला की प्रमुख शैलियां हैं, जिसमें द्रविड़ है, नागर है, वेसर है। ऊर्ध्वरका मंदिर स्थापित कला की शैली नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? लाहौर में, पठानकोट में, अमृतसर में, अम्बाला में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जो हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? नसरुद्दीन महमूद के द्वारा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दारा सिकों के पिता का नाम क्या था? जहांगीर, फर्रुखसियर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। आंसर देख लेते हैं। दारा सिकों के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकों, शाह शुजा और मुराद बख्श। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों मौर्य वंश ने निम्न में से किस वंश के बाद मगध पर शासन किया था? नंद वंश, गुप्त राजवंश, कुषाण वंश। इसका सही हो जाएगा नंद वंश। आंसर देख लेते दोस्तों। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक मतलब नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? न्याय से, वैशेषिक से, सांख्य से, मीमांसा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांख्य। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। योग का संबंध पतंजलि से था। न्याय का संबंध गौतम से था। पूर्व मीमांसा का संबंध जैमिनी से था। उत्तर मीमांसा का संबंध बद्रनारायण से था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की। 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म से सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम शासक राजा बीरबल था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? 1883, 1881, 1880, 1882। इसका सही जवाब हो जाएगा 1882। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 में की गई थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु
निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1666, 1789, 1605, 1540। इसका सही जवाब हो जाएगा 1605। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थापित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण सवाई मान जय सिंह ने कराया था। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में है। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लड़ाई के समय दिया था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई। इस दौरान उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन शो। इसके आंसर हो जाएगा इंडिका। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। यह मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द्वारा लिखित है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी विलियम एच स्कॉफ द्वारा लिखित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी, मतलब किस डेट को लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761, 31 अगस्त 1796, 26 नवंबर 1773, 8 अप्रैल 1782। इसका सही जवाब जाएगा 14 जनवरी 1761। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। प्रशस्ति, संहिता, वेसर, तोरण। इसका सही जवाब हो जाएगा वेसर। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। वेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां हैं, उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण कार्य 1638 ईस्वी से 1600 बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बंगाल के नवाब ने, मराठा ने, अवध ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आंसर देख लेते दोस्तों। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब के बीच हुआ। जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई?
सवाई राजा भगत सिंह, जहांदर शाह, शाहजहां, सवाई राजा जय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई राजा जय सिंह। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। जय सिंह ने मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? निबरन चंद्र मुखर्जी, पिंगली वेंकैया, विपिन चंद्र पाल, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है सत्येंद्रनाथ टैगोर। आंसर देख लेते दोस्तों। 1870 ईस्वी में भारत के लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। मतलब जो कौन सा आंदोलन फैल गया था? नलमाला, पालकोंडा, गुडेम, नागरी। इसका सही जवाब हो जाएगा गुडेम। आंसर देख ले दोस्तों। 1920 के दशक के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसे गुडेम विद्रोह के नाम से जाना गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।